सुप्रभात लेडीज एंड जेंटलमैन। आप सबको मालूम है कि संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। सरकार की गाइडलाइंस फॉलो भी कर रहे हैं, फिर भी ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो इसमें हम क्या अपना योगदान दे सकते हैं? गवर्नमेंट की गाइडलाइन के साथ साथ हमें अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रेंथ देनी होगी, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। उसके लिए हम क्या करें? मैं कोई ज्ञाता नहीं हूँ, ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मेरा 50-55 वर्ष का अनुभव ये बताता है कि अगर हम अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखें तो इस महामारी से बचाव कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं 66 प्लस हूँ और स्पोर्ट्स में रुचि रही है और योगा में 50-55 वर्ष से मुझे इसका बड़ा लगाव रहा है, और मुझे पाया कि जीवन में अगर हम अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो बीमारियां नहीं होती हैं। आज मेरे सभी टेस्ट ओके हैं, कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि अब सभी साथी और जितने भी ये वीडियो को देखें तो आज घरों में हैं, तो इन कुछ क्रियाओं को करके हम अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आइए, आज 7 विधि क्रियाएं हैं, छोटी छोटी क्रियाएं हैं जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखती हैं, तो उनको हम जीवन में अपनाएं। तो प्राणायाम की विधियां हैं और 35-40 मिनट का ये प्रोग्राम सुबह मॉर्निंग में हम आदत के रूप में अगर ढाल लें तो हम ऐसे वायरसों से हमेशा के लिए लड़ सकते हैं और एक अच्छा उत्साहपूर्वक जीवन जी सकते हैं। अतः प्राणायाम क्या है? प्राण जमा आयु। हमारे प्राण जो हैं उनको कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे उनको हम स्वस्थ रख सकें, तो उसके लिए 7 विधियां बताई गई हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व ये विधियां दी थी, जो हम आज की भागदौड़ के युग में भूल चुके थे, तो दोबारा हम उसी ओर आ रहे हैं। तो सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें क्या करते हैं कि भस्त्रिका डीप ब्रीदिंग का नाम भस्त्रिका है। डीप ब्रीदिंग, गहरा सांस 2.5 से 3 सेकंड श्वास भरना और 2.5 से 3 ही श्वास छोड़ना, और धीरे धीरे इसको अंदर भरें। पेट नहीं फूलना चाहिए। जैसे देखिए, इसमें पेट फूलना नहीं चाहिए और ये खाली पेट किया जाना है, और पूरा ये डायफ्राम तक भरें। क्योंकि बताते हैं कि हमारे जो ये सेल हैं, फेफड़े हैं, ये स्वस्थ तभी रहेंगे जब इसमें ऑक्सीजन का प्रवाह होगा, और ऑक्सीजन हम भस्त्रिका से करेंगे। 7 करोड़ 30 लाख हमारे छोटे छोटे सूक्ष्म सेल हैं जिनमें काफ़ी निष्क्रिय होते हैं, लेकिन जब हम ये करेंगे तो वो सब सक्रिय हो जाते हैं। तो ये विधि जरूर करनी है, भस्त्रिका। तो भस्त्रिका में एक लंबे लंबे सांस छोड़ने हैं, और फिर इससे क्या होगा, हमारे वात पित्त कफ त्रिदोष बैलेंस रहते हैं, समय होते हैं। सर्दी जुकाम, एलर्जी, दमा इत्यादि कफ रोग, बीपी, हार्ट डिजीज, कैंसर आदि तक ठीक हो जाते हैं। तो एक ये भस्त्रिका है।
और जब कुछ करते करते अभ्यास हो जाए तो इसको फास्ट भी करें, खड़े होकर के भी कर सकते हैं। अगर 5 मिनट इसको करते हैं तो पसीना आ जाता है। तो विधियां बताई जाएंगी और इसको आपने करना है 1 मिनट में 12 बार और प्रतिदिन करना है। दूसरा, कपालभाति। कपालभाति में क्या है? कपाल मीन्स मस्तिष्क और भाति मीन्स ओज। तो इसमें सिर्फ श्वास को बाहर छोड़ने पर ध्यान देना है। 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, और ये 5 से 10 मिनट तक करना है। और इसको बाद में समय की अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। सांस खाली छोड़ना है, पेट को मर्जी से नहीं हिलाना है। तो इससे क्या होगा? इससे फायदा होगा कि मोटापा, सफेद दाग का रोग और एड्स, हेपेटाइटिस और शरीर में गांठ तक व कैंसर तक इसमें फायदा होता है। तो उसके बाद तीसरा करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य जिसका मीनिंग ही बाहर, श्वास को एक ही बार बाहर छोड़ना है और ये सब सोचना है कि हम 200 को बाहर निकाल रहे हैं। और फिर 3 से 5 सेकंड में श्वास को भरना है और फिर बाहर निकालना है और फिर 10 से 15 मिनट श्वास को रोक के रखना है। तो हमारे जो फेफड़े हैं, श्वास वहाँ आकर के इकट्ठा होगा। 20 से 25 सेकंड तक इसको रोकें। शुरू में 10 से 15 सेकंड इसको रोक सकते हैं। इससे क्या लाभ होगा? इससे होगा कि बहुमूत्र रोग, पेट के रोग, धात विकृति होती है, उनसे छुटकारा मिलेगा। बुद्धि तेज और जठराग्नि उज्ज्वलित होती है। तो ये बाह्य प्राणायाम है। चौथा, उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई में क्या है? ऐसे जो ध्यान आसन में बैठ करके और गले को सिकोड़ के दोनों नासिकाओं से वायु अंदर खींचिए। धीरे धीरे, नाक से घर्षण नहीं होना चाहिए। तो इससे सर्दी, खांसी, जुखाम, थायराइड, टॉन्सिल और अनिद्रा की जो रोग होता है, बीपी आदि रोगों में से छुटकारा मिलता है। तो बच्चों का इससे तुतलानापन भी ठीक हो जाता है। तो ये 4 विधि हुई। 5वां, अनुलोम विलोम। इसमें 2.5 सेकंड दायां नासिका बंद करके बाएं से सांस भरना है, 2.5 से 3 सेकंड, और फिर बायां नासिका को बंद करके दाएं से छोड़ना है और फिर दाएं से ही श्वास भर के बाएं ओर छोड़ना है। और ओम का मानसिक रूप से चिंतन करते हुए 1 मिनट में 6 बार, और इसकी अवधि 3 से 10 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। और ऐसा माना जाता है, हमारे ऋषियों मुनियों ने ऐसा माना है, निर्देश दिए हैं कि इससे 72 करोड़ 72 लाख 10,200 जो हमारी नाड़ियां हैं वो शुद्ध हो जाती है, ब्लॉकेज खुल जाते हैं, नकारात्मक से सकारात्मक, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में विचार बदलते हैं, देह के समान समस्त रोग दूर हो जाते हैं और जीवन में आनंद, उत्साह, निर्भयता की प्राप्ति होती है।
तो अनुलोम विलोम बहुत ही एक अच्छी विधि है, तो इसको करें। उसके बाद छठा है भ्रामरी। भ्रामरी मीन्स बोरे की बाती। दोनों अंगूठे कान में लगा के एक उंगली ऐसे से ऊपर और ऐसे, और इसमें ओम का जाप करना है। ओम। ओम। कम से कम इसको 3 बार अवश्य करें ओम का उच्चारण करते हुए, और 3 से 5 सेकंड श्वास को अंदर भरें और फिर 15 से 20 मिनट लंबा सांस लेते हुए इसको श्वास छोड़ें। इससे मानसिक तनाव और बीपी, हृदय रोग इत्यादि में लाभ होता है। और इसके बाद 7वां ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या करेंगे, 10 से 20 सेकंड श्वास को अंदर और 10 से 20 बाहर, लेकिन उसकी इतनी धीमी गति होनी चाहिए कि अगर नाक के सामने रुई भी रखें तो वो हिले नहीं, और अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। इस तरह ये 7 विधियां हैं। इसके बाद थोड़ा खान पान में हम ध्यान रखें, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े, वो चीज़ें हम लें। जैसे सुबह की चाय में लेकर के उसके स्थान पर हम 1 कप दूध में हल्दी का प्रयोग करें, और लहसुन है, जैसे एलोवेरा है, और तुलसी है, और गिलो है, इनको किसी, और नीम की पत्तियां हैं, तो इनको किसी न किसी रूप में हम लें। तो पत्तियां हम चबा सकते हैं। लहसुन को रोटी के टुकड़े के साथ कच्चा खा सकते हैं, उससे ब्लड थिन होगा, खून गाढ़ा नहीं होगा, और ब्लॉकेज के खतरे समाप्त होंगे। तो ये था, ये 7 विधियां। तो इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें और ऐड कर सकते हैं, जैसे सर्वाइकल के लिए हम ऐसे आसन में बैठ करके यूं कंधों को गोल गोल घुमा सकते हैं दोनों तरफ, और थोड़ा गर्दन को और इसको वापस भी घुमाएंगे ताकि चक्कर नहीं आए। तो इससे सर्वाइकल में काफ़ी फायदा होगा। और थोड़ा पैरों की भी कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा है। वो 7 भी करेंगे तो भी वो एक पूर्ण पैकेज है, ये कर सकते हैं। इसको गोल गोल घुमा सकते हैं, यूं लेके इसको गोल गोल घुमा सकते हैं, यूं कर सकते हैं। और आंखों का दाएं बाएं ऊपर नीचे और गोल गोल भी, तो दृष्टि दोष दूर होते हैं। इसी तरह वज्रासन में बैठ करके इसको ऐसे अंगूठे को अंदर की तरफ लेके और यहाँ पेट में, और श्वास को बाहर करके नीचे की तरफ झुकेंगे। ये 3-4 बार करें। फिर इसको हथेली को एक दूसरे रख के फिर ऐसे और कर सकते हैं, बहुत उपयोगी है। और उसके बाद आप वृक्षासन भी कर सकते हैं, ऊपर हाथ करके, और इसको ऐसे करें, फिर दूसरी उससे करें। इससे क्या होगा कि आपके जो हाथ किसी किसी के कांपने शुरू हो जाते हैं, उनमें बड़ा फायदा होता है। तो ये कुछ विधि थी। अब इसका समापन हम शांति पाठ से करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम ओम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति
वनस्पतयः शान्ति सर्वे विश्वदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वे ॐ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्ति शान्तिः। नमस्कार, जय हिंद।